आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो मुल्क के हालात के बारे में है। गरीब बंदा तो खुदकुशी कर रहा है। मैं न्यूज़ लगाता हूँ, खुदकुशी कोई बुजुर्ग कर रहा है, कोई बच्चा कर रहा है, कोई बाप कर रहा है। और आज तो हद हो गई, आज मेरा अपना दोस्त जो है वो खुदकुशी पे उतर आया। इस लिहाज से कि जब मैंने उसे पूछा कि क्या रीज़न थी, तो वो जनाब उठ के मेरे सीने के साथ लग गए और रोने लग गए। मैंने फिर भी उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। जब मैंने उसकी पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे बिल मिला। बिल था 66,000 रुपये का, जो कि कुछ यूनिट, आप यकीन माने 110 या 12 यूनिट चले और 66,000 कुछ का बिल था। और इसलिए खुदकुशी मत करें, अपनी गैरत को जगाएं। सेकंड बात ये, अब इलेक्शन आने वाले हैं, ये सारे बगैरत लोग आप लोगों के गलियों में मोहल्लों में आएंगे। गटरों पे खुश ना होना, सड़कों पे खुश ना होना, अपने मसले हल करवाओ इनसे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रहें। आज की मेरी एक छोटी सी वीडियो मुल्क के हालात के बारे में है। आप लोगों को पता है कि हर तीसरा चौथा घर जो है वो खुदकुशी पे तुला हुआ है। गरीब बंदा तो खुदकुशी कर रहा है। मैं न्यूज़ लगाता हूँ, खुदकुशी कोई बुजुर्ग कर रहा है, कोई बच्चा कर रहा है, कोई बाप कर रहा है। और आज तो हद हो गई, आज मेरा अपना दोस्त जो है वो खुदकुशी पे उतर आया। इस लिहाज से कि जब मैंने उसे पूछा कि क्या रीज़न थी, तो वो जनाब उठ के मेरे सीने के साथ लग गए और रोने लग गए। मैंने फिर भी उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उसकी गैरत इतनी जवाब नहीं थी दे रही कि वो मुझे बता सके कि मेरे साथ ये मसला है। जब मैंने उसकी पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे बिल मिला। बिल था 66,000 रुपये का, जो कि कुछ यूनिट, आप यकीन माने 110 या 12 यूनिट चले और 66,000 कुछ का बिल था। और जब मैंने बिल वहां पे बैठ के पढ़ा, और वो टैक्स हमारे पे लगाए गए जो हम लोगों ने यूज ही नहीं किए, तो जनाब गुस्से में वो बिल लेते हुए और अपने दोस्त को गाड़ी में बिठा के मैं चला गया वापडा ऑफिस। और वापडा ऑफिस जाके क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस्लाम में खुदकुशी जो है वो बिल्कुल हराम है। क्योंकि क़यामत वाले दिन जैसे आप लोग इस दुनिया से जाएंगे, वैसे क़यामत वाले दिन आप लोग उठाए जाएंगे। तो इसलिए खुदकुशी मत करें, अपनी गैरत को जगाएं। क्योंकि कुछ बेगैरत लोग आप लोगों को तसल्लियाँ देते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा, हम करेंगे, हम अपने कपड़े बेच के करेंगे। लेकिन वही लोग आपको इस दलदल में फेंक के चले जाते हैं और आप मासूम लोग फंस जाते हैं। लोग चांद तक चले गए, आप लोगों को पता मैं किसकी मिसाल दे रहा हूँ। लोग चांद तक चले गए और हम आटा, चीनी, घी और बिजली के बिलों में थमे हुए हैं। अब इससे निकलना कैसे है? वक्त आ चुका है, और वक्त जब चला जाता है और वक्त वापस नहीं आता, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो उसको यूज करना हक है आप लोगों का। आप लोग एहतजाज तो कर रहे हैं, मीडिया नहीं, ये बिका हुआ है, ये नहीं दिखा रहा। आप लोग अपना मोबाइल लें, उस पर कैप्चर करें और दुनिया को दिखाएं। सोशल मीडिया आपकी पॉकेट के अंदर है, दुनिया को दिखाएं और दुनिया आप लोगों की बातें देखेगी और सुनेगी। जनाब कुछ लोग, कुछ पार्टियों के लोग अभी भी अपनी गैरत में डूबे पड़े हैं, बगैरत हुए हैं। वो इस लिहाज से कि वो अभी भी अपनी पार्टियों के लीडरों के बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मंथली 20,000 10,000 रुपये आता है। और सेकंड बात ये, अब इलेक्शन आने वाले हैं, ये सारे बगैरत लोग आप लोगों के गलियों में मोहल्लों में आएंगे। गटरों पे खुश ना होना, सड़कों पे खुश ना होना, अपने मसले हल करवाओ इनसे। 10,000 रुपये पे अपने और अपने फैमिली के वोट मत बेचो, वरना यही 5 साल हम लोगों से हमारा खून चूस लेंगे। हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। आप लोग, ये लोग कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम ये हैं, इनके गिरे पांव से पकड़ो, इनको पूछो कि हम लोग 75 सालों से पिछले आ रहे हैं और खरबों के मालिक तुम लोग बने हुए हो और पैसा ले जा बाहर रख रहे हैं। तो ये अब वक्त है इन लोगों को बताने का। ये फैसला आपका और मेरा है कि हम लोगों ने ऐसे ही पिसते रहना है या इसका कोई मसला निकालना है। अब आते हैं अपने दोस्त की घर के बिल की तरफ। जनाब उसका बिल लेता हूँ और उसको साथ देता हूँ, वापडा ऑफिस चला जाता हूँ। वापडा ऑफिस जाता हूँ तो माजरत के साथ कुछ सख्त अल्फाज थे वहाँ पे मेरे, लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे। अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है। अल्लाह ताला भी जानता है कि मुझे वहाँ पे गुस्सा क्यों आया और किस वजह से आया। जनाब मेरा दोस्त मरता मरता बचा है। मैं वापडा ऑफिस के बाहर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अंदर नहीं था जाने दिया जा रहा किसी को भी। जनाब बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे और उन्होंने सिक्योरिटी की एक बैनर लगा
था, रहमान साहब उनका नाम था, मैं वहां पे खड़ा हूँ, तो वो मुझे कह रहे हैं जी आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने जब उसको कहा कि तुम्हारे बाप का ऑफिस है कि तुम मुझे आज अंदर जाने नहीं दे रहे, वो मुझे कहने लगा जी मैं तो मुलाजम हूँ। बेचारे का कोई कसूर नहीं था। दरवाजे को लॉक किया गया तो मैं अंदर गया। अंदर जब जाता हूँ तो मैं ऑफिस में जाता हूँ, यकीन माने 5 मिनट खड़ा हुआ मुझे सर्दी लगने लगी। वहां पे वापडा के ऑफिस के बाहर उनका मीटर नहीं है, 34 करोड़ जो यूनिट है ना इस साल सरकारी मुलाजमों ने यूज किए हैं, जिसकी अमाउंट 8 अरब 36 करोड़ रुपए बनती है, और उनका खुलासा जो है वो हम लोगों से लिया जा रहा है। आप यकीन माने उस बंदे ने मेरे से पेपर लिया और मुझे साइन करके उसने मुझसे जान छुड़वाई और मुझे कहा जी आप फलां कमरे नंबर में चले जाओ। फलां में गया, वहां भी चिल मॉल एसी था। उसने जो साइन किए कहता जी उस बंदे के पास चले जाओ। ऐसे ही गेड़ियां लगवाते लगवाते एंड वाले ने कहा फिर आप उस रूम में चले जाओ। मैं जब उस रूम में पहुंचा ना तो मुझे कहता जी आपका मसला हल हो गया। मैंने कहा जी मुझे पेपर देने जिसमें लिखा हुआ हो कि मेरा मसला हल हो गया। जनाब मुझे आ गया गुस्सा, मैंने पकड़ लिया फिर सबको। मैंने कहा जी मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? नौकर तो तुम लोग हो मेरे, इस ऑफिस में बैठे हो, इस बिल्डिंग का टैक्स अदा कर रहा हूँ और इसी बिल्डिंग में तुम लोग हमें एंटर नहीं होने देते। मुझे गुस्सा चढ़ा। जनाब आप थाने में चले जाएं, वो बिल्डिंग भी आपके ही टैक्स से बनी हुई है। वहां पे यहाँ तक कि अगर किसी सरकारी अदारे में कुर्सी भी है तो वो भी आप लोगों के टैक्स और मेरे टैक्स से वो कुर्सी आती है, और अगर वहां पे स्विच भी लगता है तो वो आपके और मेरे टैक्स से लगता है। ये आप लोग बात याद रखिएगा। और अपने 24 साल की एज में इस बार बिल जो है ना वो इंतहाई इस बेगैरती पर उतरे हैं ना, ये अदारा जो है वापडा का। जब भी बिल ना तारो तो ये तारें और मीटर काटने आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मीटर जो है वो आपकी मलकियत है, कभी भी उसको उतारने मत दें। इनका कोई हक नहीं बनता कि आप लोगों के मीटर उतारें। अब वक्त है बोलने का और अपने हक पे बोलने का, एहतजाज करने का, और एहतजाज जो है वो आप लोगों को अपनी लिमिट में रह के करने का। जैसा कि हम लोगों को हक है, हर दुनिया के इंसान को हक है कि वो अपना एहतजाज जो है वो आराम से रिकॉर्ड करवा सकता है। लेकिन टाइम आने वाला है इनका भी, इन लोगों ने आना आप लोगों के पास है और वक्त हम लोग इनको दिखाएंगे। लोगों के मुल्क पता नहीं कहां से कहां चले गए और हम आटा चीनी घी और बिलों पे बैठे हुए हैं। इस बार ये वक्त हाथ से मत जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने हक पे बोलें। आपके हक से आप लोगों को कोई नहीं रोकता, अपने हक पे बोलें और अपनी गैरत को थोड़ा सा जगा लें, क्योंकि जब जो कौम अपने हक पे न बोलती तो अल्लाह ताला भी उसके हक में कभी नहीं आता। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त है, 76 सालों से वक्त आता आ रहा है और गुजर जाता है, लेकिन ये वक्त नहीं गुजरना चाहिए। इनको याद रहे कि जो टैक्स ये लगाए इनको वापस लेने पड़े। गरीबों के जो हक पे डाका डाला जा रहा है वो वापस लिए जाए। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।